एक ऐसा मंदिर जहां अगर मंदिर से बड़ा कोई अपना घर बना लेता, उस घर में लग जाती है रातों रात आग। और इस मंदिर के काल भैरव ने एक डाकू की जान बचाई थी, वो भी पुलिस वालों से। और इस मंदिर में काल भैरव को पिलाई जाती है भर भर के दारू। क्यों उस अंग्रेजी अफसर के हाथ काल भैरव ने अपने मुंह में दबाए थे? क्यों लोग अपना घर इस मंदिर से बड़ा बनाते हैं तो उस घर में आग लग जाती? और क्यों एक डाकू की जान काल भैरव ने बचाई थी? ये सब जानेंगे एक बार कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का इतिहास कि ये कैसे मंदिर बना था। ये मंदिर काल भैरव का पूरे 1000 साल पुराना है। इस मंदिर को बनने में कम से कम 2 साल का टाइम लगा था। और इस मंदिर के बनने की भी स्टोरी एक अलग ही है। जो एक पंडित था, इस मंदिर का पुजारी था, जिसका नाम था पृथ्वीराज। महल पहले कुछ भी नहीं था, बस एक मंदिर था, उसका पंडित था पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज को सपना आता है काल भैरव का। वो सोता है, काल भैरव बताते हैं सपने में आके कि तू इस जगह जाना, तेरे को एक सोने का सिक्का मिलेगा, एक मुद्रा मिलेगी। तो वो सुबह उठकर जाता है और उसको असली में भी एक सोने का सिक्का मिलता है। तो ऐसे ही मतलब चलता गया, लगभग उसको 1100 सिक्के मिले। काल भैरव ने 1100 सिक्के दिए उसको। 1100 सिक्के मिले लगातार, और इन 1100 सिक्कों से उसने काल भैरव का महल बनवाया और मंदिर बनवाया, और बाबा की जो काल भैरव बाबा की मूर्ति की स्थापना करवाई वहां पर। वो मंदिर किसी ने नहीं बनवाया है, मंदिर खुद स्वयं काल भैरव ने बनाया है, ऐसा बताते हैं। वहाँ के पंडित जो है, पंडित परिवार है, अगर आप उनसे बात करते हो तो वो भी ये बताते हैं कि मंदिर स्वयं काल भैरव ने बनवाया है। इस तरह लगातार ये चलता गया, 1100 सिक्के का सीन, और सपने आते गए, और वो महल बनवाते गए और कंप्लीट हो गया। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अंग्रेजी ऑफिसर के हाथ काल भैरव ने अपने मुंह में दबा लिए थे। इसके पीछे की कहानी क्या है वो जानते हैं। ऐसे ही 100 साल पहले की बात है, जब इंडिया में ब्रिटिश सरकार थी, मतलब अंग्रेजों का राज था। तो एक अकड़ू अफसर था, ऑफिसर था, एक ऑफिसर था। वो उसको पता चला मंदिर के बारे में कि ऐसा पवित्र चमत्कारी मंदिर है, तो वो आया यहाँ पर मंदिर में। और उस काल भैरव की प्रतिमा मूर्ति को देख के बोलता है कि तो ये सिर्फ एक काला पत्थर है और कुछ भी नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई भगवान नहीं है। जो शराब पिलाते हैं वो मुंह पे लगाते हैं और पूरा प्याला खत्म हो जाता, पूरी बोतल खत्म हो जाती है। तो वो अंग्रेजी ऑफिसर ऐसा बोलता है कि मंदिर के जो मूर्ति है, इस मूर्ति में गड्ढा है या कुछ छेद है जिसके अंदर दारू जा रही है। तो वो अपना हाथ उसके अंदर डालता है, मूर्ति के मुंह में। उसका हाथ अपने आप अंदर जाने लगता है, और जैसे वो डरता है, डर लगता है उसको, तो एकदम हाथ बाहर खींचता है और उसी टाइम मुंह बंद हो जाता है मूर्ति का। और उस जो ऑफिसर था, उसकी 12 बज जाती, भयानक तरीके से डर जाता हो कि अब क्या होगा। और उसका हाथ वहीं पर फंस जाता है, निकलने के कोई चांसेस नहीं थे, वहीं फंसा हुआ था। फिर उस अफसर ने पंडितों को बुलाया, जो पंडित वहां पर पूजा करते हैं, उन पंडितों को बुलाया और पूछा कि मेरा हाथ कैसे निकलेगा। तो उन पंडितों ने बोला कि तुमने अकड़ूपना तो दिखा दिया यहाँ पर। उन्होंने बोला कि प्यार से कुछ बाबा से मन्नत मांगो, यानी मान करो, उनको भेंट लगाओ किस चीज की। तो उन पंडितों ने बताया था 12 बकरे और 24 भट्टी, कि अगर तुम 12 बकरे और 24 भट्टी की बाबा को दारू पिलाते हो या शराब पिलाते हो तो ये हाथ छोड़ देंगे। मतलब एक उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसा मान लो। काल भैरव से अंग्रेजी अफसर ने ये वादा किया कि अगर आप मेरा हाथ छोड़ते हो तो मैं आपको 12 बकरे और 24 भट्टी की दारू ला के पिलाऊंगा। तो ये बोलने के बाद, ये वचन लेने के बाद, फिर ये मान लेने के बाद उसका हाथ छोड़ा, और वो थोड़ा ठीक हुआ, और वो मान गया कि हाँ मंदिर चमत्कार है, यहाँ पर काल भैरव खुद स्वयं है। फिर वो आया और उसने जैसा बोला था 12 बकरे और 24 भट्टी की दारू बाबा को चढ़ाई। और मैंने एक और कहानी बताई थी जो थी एक डाकू के बारे में, कि एक डाकू को काल भैरव ने क्यों पुलिस वालों से बचाया था। इसके पीछे की भी स्टोरी जानते हैं। एक डाकू था अच्छा खतरनाक, जो कि पुलिस वालों ने उसको उस मंदिर में घेर लिया था। यानी कि वो डाकू भागते भागते आया और उस मंदिर में घुस गया। अच्छा बड़ा मंदिर है, महल बना हुआ है, तो उस मंदिर में जाके चला गया। और पुलिस वालों ने उसी टाइम पूरे मंदिर महल को चारों तरफ से घेर लिया। और पुलिस वालों ने पूरे मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। और वो डाकू छत पे चढ़ गया, यानी कि मंदिर की छत पे जाके उसने भी काल भैरव से मान ली, यानी वादा किया कि अगर मुझे आप यहाँ से निकाल देते हो, यानी पुलिस के चंगुल से जो घेरा डाल रखा था, अगर मुझे यहाँ से भगने में मदद करते हो तो मैं आपको 11 बकरे चढ़ाऊंगा। उस डाकू ने भी यही मान रखी, यानी कि वादा दिया, क्योंकि काल भैरव को बकरे और दारू बहुत प्रिय है।
तो उसने काल भैरव को बोला कि मैं 11 बकरे चढ़ाऊंगा अगर मुझे यहाँ से भागने में आप मदद करते हो तो। और वो डाकू छत पे गया। महल तो पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ था। वो छत पे गया और वो काल भैरव बाबा का नाम लेकर छत पे से कूद गया। जैसे ही वो छत पे से कूदा और घोड़ा आ गया उसका, और वो घोड़े पे बैठ के भाग गया। मतलब कि जो उसने वादा किया था काल भैरव बाबा से, जो इन्होंने मान की थी, वो उन्होंने मान ले ली। यानी एक डाकू की बात काल भैरव ने सुन ली थी और वहां से भागने में उसकी मदद करी थी। फिर डाकू जो था, कुख्यात डाकू था, वो आया और उसने जैसा बोला कि 11 बकरे, करीब करीब 3 से 6 महीने बाद आया और उसने 11 बकरे चढ़ाए, जैसा उसने वादा किया था काल भैरव से कि अगर मैं यहाँ से भाग जाता हूँ तो मैं 11 बकरे चढ़ाऊंगा। आया, उसने 11 बकरे चढ़ाए। तो ये थी काल भैरव के महल की कहानी। और इस जगह का नाम है फरना जी। ये फरना जी गाँव में स्थित है, यानी फरना जी में इनका मंदिर बना हुआ है। ये जावड़ा से करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और नागदा से भी उतनी ही दूरी पर है, बीच में उज्जैन बाईपास हाईवे पर। तो ऐसा है काल भैरव का ऐतिहासिक और चमत्कारी महल। तो ये है इसके पीछे की स्टोरी।